हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम जानेंगे आज के दिन कौन कौन सा स्टॉक्स 50 एमए के पास आया है। चलिए देखते हैं। और हमारा जो पिछला स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के बेस पे ही आज ये सारी वीडियो बन रहा है। तो देखते हैं कौन सा स्टॉक्स आज आया है। तो हम पहले वो वाला इंडिकेटर लगा देते हैं। ये है आपका 55 का एमए और ये आरएसआई जो 60 के यहाँ एक लाइन दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे सॉरी कौन कौन सा स्टॉक्स 55 एमए के पास आया है। सॉरी, तो पहले देख लेते हैं अम्बेर एम। तो ये आया है आज 55 एमए के पास। तो जी देखिए, ये यहाँ पर आया तो है लेकिन यहाँ पे इसका आरएसआई जो है वो 43 है। तो जेन्युइनली हम इसको इग्नोर ही करेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स। तो इसको देखते हैं। ये देखिए जी, ये एक बहुत बढ़िया वाला स्टॉक्स है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 58.94 लगभग 60 मतलब 60 आरएसआई के पास है और ये 55 ईएमए के पास भी है। अगर ये कुछ मतलब कल या परसों अगर ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। तो उसमें लगभग आप टारगेट यहाँ पर रखेंगे दूसरे सपोर्ट पर, तो लगभग 14% या अगर आप कुछ और महीने के लिए तो 26% आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ये इसका फंडामेंटल हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमने देख लिया मतलब पहले। तो देखते हैं इसके बाद वाला स्टॉक्स कौन सा है। तो इसके बाद वाला है एक क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, ये देखिए, देख रहे हैं जी, ये 55 एमए के पास है और ये 63 इसका आरएसआई है। अगर ये कल को इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया तब हम यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो फंडामेंटल मतलब क्वार्टरली। हम बेसिकली आप लोग जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप क्वार्टरली रिजल्ट देखना। तो देख लेते हैं। जी, ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 59,000 करोड़, सॉरी 59 करोड़। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो सितंबर 52। तो हाँ जी, ये मतलब सही है। ये आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। देखिए, मैं कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग खुद देखिए, आपका पैसा है, आप अच्छे तरीके से समझिए फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं CU कुमिंस इंडिया पे। तो ये 55 एमए के पास तो है, मतलब ऊपर तो है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है अच्छा खासा। लेकिन इसका जो आरएसआई है ना जी, ये 57.47। मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है जी लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम इस पे एंट्री मतलब इसको इग्नोर ही करेंगे। देखिए, आप अगर सिर्फ ये एमए और आरएसआई की मदद से स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तब भी सही है, लेकिन आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, सपोर्ट देखना पड़ेगा, इसमें कौन सा ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं, ये कहीं पैरेलल लाइन में फंसा हुआ कि नहीं, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ, अगर मतलब आप लोग अगर बिगिनर्स है तो मिड बिगिनर्स है तो अगर आप मीडियम में है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा वाला स्टॉक्स देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक्स है देवयानी इंटरनेशनल।
हाँ जी, ये वाला मेरे वॉच लिस्ट में आया था पहले, क्योंकि ये वाला जो हमने यहाँ पे था। हाँ जी, अगर यहाँ पे हमने लिया होता तो लगभग, हाँ जी, ये कितने परसेंट दिया था, मतलब 15% तो दिया ही था। छोड़िए, जो गया सो गया, पछताना क्या। तो देख लेते हैं इसके बाद कौन सा स्टॉक्स, ये इसको हम अवॉइड ही करेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं ग्लैंड ग्लैंड फार्मा, सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला स्टॉक देखेंगे तो ये अभी फिलहाल के लिए तो 51 RSI है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बना भी लेते हैं, यहाँ पे तो मार्केट मतलब 60 EMA के, मतलब 60 RSI के ऊपर ही था। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही हो जाता। ठीक है, लगभग आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता 3-4% तो आपका स्टॉप लॉस ही चला जाता। ठीक है जी, अगर 3-4% आप हर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाते हैं और 20-25% का रिटर्न जनरेट कर सकते तो सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढते हैं। तो इसका 1 वीक का देख लेते हैं। 1 वीक में तो ये अभी तो मतलब ट्रेंड लाइन का भी, जो ये इस वाला ट्रेंड लाइन में अगर ये ब्रेकआउट करता है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन था, फिर नीचे गया, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका जो बाइंग जोन है तो वो यहाँ है। अगर ये मार्केट गिरा फिर यहाँ पे आया तो अब मतलब यहाँ पे आके गिरा, तो आप यहाँ से एक फ्रेश बाइंग जोन, मतलब एक फ्रेश बाइंग जोन पकड़ सकते हैं आप, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं मतलब इसके बाद ग्लैंड फार्मा। अच्छा, इसको तो देख लिया। अच्छा, इसका फंडामेंटल भी हम लोग देख लेते हैं। ये ग्लैंड फार्मा का, इसका मार्केट कैपिटल तो सही है जी। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 164 करोड़। हाँ जी, यहाँ पे प्रॉफिट का तो कुछ घाटा तो हुआ है, तो इसको भी आप एनालाइज में रख सकते हैं। हाँ जी, ये इसको आप एनालाइज पे रख सकते हैं। तो इसके बाद है गोडिजिट। तो इसको हम, हाँ जी, ये वाला क्या, हाँ जी, ये वाला स्टॉक्स आया कब मार्केट में? ओह अच्छा, तो ये 24 मई को आया था ये वाला स्टॉक्स, इसी साल में आया। तो देखिए ये वाला तो मतलब नया स्टॉक्स है, तो हम इसको भी अवॉइड ही करेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं। तो इसके बाद दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ये लगभग 60 RSI के ऊपर ही है, और इसका जो 55 MA है इसके पास ही ये आ चुका है। तो अगर यहाँ से कल मार्केट ने मतलब ऊपर एक कैंडल बनाया तो हम इसमें एंट्री का सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस स्टॉक्स के बारे में। तो देखते हैं इसके बाद में और भी स्टॉक्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसमें हम मतलब देखिए जी, आपको एक बात मतलब एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है दिख रहा है, इसमें लोग बाइंग किए। ठीक है,
उतने ही क्वांटिटी दूसरे दिन सेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर ये जो रेड रेड कैंडल बना, रेड देखिए ये रेड कैंडल जो बड़ा बड़ा बना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखे बहुत छोटा छोटा बना है। तो उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड दिया। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा मतलब बाइंग हुआ, फिर रेड छोटा छोटा आके फिर ग्रीन आके साइडवेज हुआ। तो ये बड़ा बाइंग आया, ये भी बाइंग आया, फिर ये छोटा छोटा सेल आया। समझ सकते हैं, मतलब जब बाइंग हो रहा है तो बल्क क्वांटिटी में बाई हो रहा है, और अगर सेल हो रहा है तो छोटा छोटा क्वांटिटी में ही सेल हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट, मुझे तो लगता है इस वाले स्टॉक्स में तो लगभग कितने 30% तो, मैं तो इसमें 30% लेकर ही जाऊंगा। आप अपना देख लीजिए, 30% तो नहीं होगा, और 28%, तो मैं इस यहाँ से तो 28% लेके ही जाऊंगा स्विंग में। ओके जी, तो इसके बाद देख लेते हैं GPPL गुजरात। हाँ जी। अरे यार ये वाला स्टॉक्स तो मैंने देखा था जी। आपको पता है मैंने इसको यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखा था इसको। फिर मैंने मतलब मतलब सपोर्ट जोन था ना, मतलब सॉरी, मतलब सपोर्ट लोन लाइन, मतलब सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया। तो यह यहाँ से आके फिर यहाँ से रिवर्स हो गया जी, ठीक है। ये मेरे सेटअप पे नहीं आया, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आया था मैंने अलर्ट लगा दिया था, अगर ये यहाँ पे आता तो मुझे अलर्ट आ जाता तो मैं बाई करता, लेकिन तो सही है। तो इसके बाद देख लेते हैं हैवेल्स को। तो इसका RSI जो है उतना सही नहीं है, 56.70। तो इसको भी हम इग्नोर ही करेंगे, इसका स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो बाइंग वाला स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ तो इसका नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो उसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं IRCTC। हाँ जी, ये वाला एक बढ़िया स्टॉक्स है जी। आप अगर इसमें एंट्री बनाएंगे तो लगभग 10% तो आराम से निकल जाएगा जी। उसके बाद 20%, उसके बाद 30%। मतलब आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा इस वाले में एक, इस वाले में एक, और इस वाले में एक, और जो है इस वाले में एक। तो अब लगभग आपका पहला टारगेट 10%, फिर 20%, फिर 30% के लिए आप इस स्टॉक्स को देख सकते हैं। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप सोच समझ के ही निवेश करना। तो इसके बाद देख लेते हैं। हाँ जी, ये जो स्टॉक्स मैं मतलब फंडामेंटली चेक नहीं कर रहा ना, तो वो स्टॉक्स मैंने पहले देखा है, बहुत बार देखा है, तो इसीलिए फंडामेंटली चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ छूट भी जाता है तो एक दो छूट जाता है तो क्या करूँ। तो दूसरे वाला स्टॉक्स देख लेते हैं। इसके बाद है JVC, सॉरी, JVC फार्मा, JV केमिकल। जी इसका तो स्ट्रेंथ नहीं है, अगर स्ट्रेंथ होता तो कुछ समझते। इसका स्ट्रेंथ नहीं है, और ये ज़्यादातर टाइम एक ही रेंज में, मतलब एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका भी RSI कुछ सही नहीं है, इसका तो बैंड बाजा बज चुका है जी। एक कितना परसेंट तक गिरा है जी, ये तो लगभग 27% गिर चुका था। हाँ यहाँ से अब रिकवरी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये हमारा सेटअप में नहीं है, तो दूसरा वाला स्टॉक देख लेते हैं पेट्रोनेट।
इस वाले स्टॉक्स में देखते हैं, इसका भी RSI सही नहीं है जी। ठीक है, इसका RSI सही नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो इसके वाला मतलब इसके बाद वाला स्टॉक्स देख लेते हैं। PNC इंफ्रा, हाँ जी, ये वाला देखिए, ये जो मतलब ये जो स्टॉक्स होता है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे वॉल्यूम था, देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम था, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नहीं है। फिर यहाँ पे एक दिन गिरा, इसमें वॉल्यूम था जी, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो ये बड़ा वाला वॉल्यूम देख रहा है, तो ये वाला वॉल्यूम से जो मतलब एंट्री लिया था, वो लोग नहीं निकले अभी तक, अब समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे सेलिंग तो हुआ है जी, मतलब ये वाला जो है, ये देखिए, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, तो ये तो लॉस लेके तो नहीं निकलते ज़्यादातर टाइम। तो मतलब यहाँ पे भी फिर यहाँ पे बाइंग हुआ बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आज भी बाइंग हुआ। तो मेरा तो इसका व्यू है कि इससे तो हम 50% तो रिकवर कर ही लेंगे। ठीक है, इसके मतलब ये जब नीचे गिरा था, कितना परसेंट गिरा था जी, 48% तो गिर गया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। ये तो मेरा तो वॉच लिस्ट में ये रहेगा, आप अपना देख लीजिएगा। तो इस वाले पे देखते हैं, PNC इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी, ये वाला स्टॉक्स तो मतलब मार्केट कैपिटल इसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्वार्टरली देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसका 83 करोड़ है जी, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन समझना क्या है, इसमें तो प्रॉफिट नहीं किया इस साल, मतलब इस क्वार्टर में, इसीलिए लगता है धूमधाम से गिरा ये वाला स्टॉक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो इसके इसमें जा सकते हैं जी। मैं मैं तो जाऊँगा, मतलब मैं जाऊँगा ऐसा नहीं कि आप लोग भी जाएँ, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है, बहुत कुछ होता है, तो आप अपना देख के फिर एंट्री लेना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं RBNL पे। देखिए, RBNL तब यहाँ था, तब मैंने ये वाला सपोर्ट ज़ोन क्रिएट किया था, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से भागा, ठीक है। ये भी अभी 59.89 RSI के पास है, तो आप यहाँ इस पे भी बाइंग कर सकते हैं। इसमें लगभग आपका टारगेट रहेगा 28% तक, ठीक है। अब जा सकते हैं RBNL के साथ, ये मतलब इसका फंडामेंटल देख लिया है मैंने बहुत पहले ही, ये भी सही है। तो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, सॉरी, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ और डाउट्स होगा तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके मतलब धन में अकाउंट खोलते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे देना, तो आपके लिए अभी तक जो कोर्स फीस है, तो वो मतलब अभी के लिए वो 2000 है। तो अगर आप मेरे दिया हुआ लिंक पे लॉगिन करेंगे, तो आपके लिए डिस्काउंट होगा 50% का, तो 1000 में आप मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ओके गाइस, सी यू सून, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।